आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की औद्योगिक एवं वित्तीय राजधानी बेगूसराय के बारे में, जो बिहार के 38 जिलों में से एक है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। तो आइए चर्चा करते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय के बारे में विस्तार से। बेगूसराय जिले की स्थापना 2 अक्टूबर 1972 को हुई थी। यह जिला भारत के पावन मिथिला क्षेत्र में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। बेगूसराय मुंगेर प्रमंडल के अनुमंडल के रूप में 1870 में अस्तित्व में आया। काफी दिनों के बाद 1972 में यह मुंगेर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना। यह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजधानी माना जाता है। आज़ादी के बाद गंगा नदी पर बना देश का पहला रेल सह सड़क पुल बेगूसराय में ही बना था। आज़ादी के बाद देश की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनिंग भी बेगूसराय में ही बनी थी। बेगूसराय का नाम बेगम, रानी और सराय अर्थात ठहरने की जगह से मिलकर बना है। बताया जाता है कि भागलपुर की बेगम तीर्थ यात्रा के लिए गंगा नदी के किनारे सिमरिया घाट आया करती थी और महीना भर वहीं रुकती थी। पहले इस जगह को बेगम सराय के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका अपभ्रंश होकर बेगूसराय नाम पड़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि बेगूसराय का नाम बेगू के नाम पर रखा गया था। बेगू बड़ी दुर्गा महारानी का भक्त था और शहर के पुराने बाजार सराय का देखभाल करता था। कुछ लोगों का कहना है कि बेगूसराय का पहला नाम अगुनतराप था और फिर कभी स्वर्ण भूमि भी हुआ। बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजधानी माना जाता है क्योंकि बिहार की लगभग सभी प्रमुख औद्योगिक संपत्तियां यहाँ है। यहाँ थर्मल पावर प्लांट, बरौनी कानपुर गैस पाइपलाइन, बरौनी रिफाइनरी, बरौनी डेयरी और बरौनी उर्वरक संयंत्र जैसे उद्योग हैं। बेगूसराय बिहार के पटना के बाद दूसरे सबसे अमीर जिलों में से एक है। बेगूसराय की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और कई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी यहाँ है। यह जिला नेशनल हाईवे पर बसा है, इसलिए यहाँ कारोबार की बेहतर सुविधाएं हैं। बेगूसराय बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू की कर्मभूमि थी। उनके प्रयासों से ही बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी बना था। भौगोलिक संरचना: बेगूसराय शहर पूरब से पश्चिम लंबवत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। इसके उत्तर में समस्तीपुर, दक्षिण में गंगा नदी और लखीसराय, पूरब में खगड़िया और मुंगेर तथा पश्चिम में समस्तीपुर और पटना जिला है। बेगूसराय जिले का क्षेत्रफल 1918 वर्ग किलोमीटर है। बेगूसराय में 5 अनुमंडल है: बेगूसराय, बलिया, तेघरा, मझौल और बखरी। इस जिले में 18 प्रखंड हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक बेगूसराय की आबादी 23,42,989 थी। 2011 में बेगूसराय की जनसंख्या घनत्व 1200 प्रति वर्ग किलोमीटर थी। इस जिले की मुख्य भाषा हिंदी, मगही और अंगिका है। बिहार के बेगूसराय जिले की प्रमुख नदियाँ गंगा, बूढ़ी गंडक, बलान, बैती, बाया, चंद्रभागा तथा कमला है। बेगूसराय जिले में 229 पंचायतों के अंतर्गत 1229 गांव आते हैं। बेगूसराय लोकसभा सीट भी है, जिसके अंतर्गत कुल 7 विधानसभा चेरिया, बरियारपुर, बछवारा, तेघरा, मटिहानी, शाहपुर, कमल, बेगूसराय और बकरी आरक्षित सीट है। बेगूसराय जिले में कुल 5 थाने और 1 ओपी है। इसके अलावा जिले में 11 चौकियां भी हैं। बेगूसराय जिले के महापुरुषों में रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। दिनकर जी एक कृषक परिवार से थे। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की थी। साहित्य के रूप में उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे।
उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत क्रांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा देने वाली ओजस्विता थी। दिनकर जी ने कई देशों की यात्राएं की और उन पर अपने वृत्तांत भी लिखे। उनकी विदेश यात्राओं के वृत्तांत पर एक संग्रह है, मेरी यात्राएं। इसमें पोलैंड, जर्मनी, चीन, मॉरिशस, कीनिया आदि देशों की यात्राओं का रोचक वर्णन है। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते इत्यादि हैं। दिनकर जी को 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा LLD की डिग्री से सम्मानित किया गया था। गुरुकुल महाविद्यालय द्वारा उन्हें विद्यावाचस्पति के रूप में सम्मानित किया गया था। उन्हें 8 नवंबर 1968 को राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर द्वारा साहित्य चूड़ामन के रूप में सम्मानित किया गया था। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1952 में जब भारत की पहली संसद बनी तो उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। 24 अप्रैल 1974 को तमिलनाडु में उनका निधन हो गया। बेगूसराय जिले पर आधारित और बहुत सी बातों को भाग 2 में बताई जाएगी, जैसे बेगूसराय जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल kanwar झील, जयमंगलगढ़ मंदिर, नौलखा मंदिर, बेगूसराय म्यूजियम, बेगूसराय जिला मुख्यालय से विभिन्न शहरों की दूरी, बेगूसराय सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा वायु मार्ग से कैसे पहुँचे इत्यादि। तो अगला वीडियो बेगूसराय भाग 2 देखना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।